अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मेरे साथ डिजिटल अरेस्ट करने की जो है स्कैमर्स ने कोशिश की और मैं कैसे समझा, कैसे बचा और आप लोग कैसे बच सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बस मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में दिखाता हूँ और वो ऑडियो सुनाता हूँ जो रिकॉर्ड हुआ। ये आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला कॉल जो है संडे का है, यानी कल का 29 दिसंबर 2024 और आज है 30 दिसंबर 2 बज कर के 26 मिनट में मुझे कॉल आई थी और जो कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो गई थी, ठीक है? मैं आपको इसका जो है रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ या वीडियो में मैं ऐड करूँगा, दोनों में से जो भी हो। ओवरऑल आप सुनिए। हेलो। Dear देखिए DHL एक customers, your parcel has been returned due to prohibited items. Your parcel on hold from आपने ध्यान दिया होगा ये एक तरह का आईवीआर कॉल है, उधर से आया था, ऑटोमेटिकली जनरेटेड कॉल जो कंपनीज़ की तरफ से होती हैं। लेकिन उसके बाद देखिएगा क्या होगा, कैसे दिमाग लगाया है इन लोगों ने कि कैसे फँसाना है लोगों को लगे कि बिल्कुल रियल कॉल है। देखते रहिएगा, बस सुनिएगा क्या हुआ तुरंत। sending. For more information, please press 1. To contact customer service, please press 0. प्रिय DHL ग्राहक, आपका पार्सल रिंग हुआ? Hello, good afternoon. DHL Courier Customer Service. How can I help you? कॉल उधर ही से आया है सर। सर आपको एक सिस्टम जनरेटर आईवीआर कॉल प्राप्त हुई है। हमारी DHL कोरियर कंपनी में आपका कोई पार्सल पेंडिंग या रिजेक्ट या रिटर्न हुआ होगा, उसके रिगार्डिंग आपको ये कॉल प्राप्त हुई है सर। अगर बताइए। आपके पास कोई DHL का पार्सल नंबर है तो वो बताइए, या अपना मोबाइल नंबर। मैं सिस्टम से चेक करके आपको जानकारी दे सकता हूँ कि ये कॉल क्यों की गई आपको, या कौन सा पार्सल आपका रिटर्न हुआ है सर। लिखिए, नंबर लिखिए। जी बताइए। 800 800 2939 2939 509। 509 सर। 8002939509 खाली। सर जस्ट अ मिनट, आप लाइन पे बने रहिए, मैं सिस्टम से चेक करके अभी आपको जानकारी देता हूँ सर। बोलिए। सर लाइन पे बने रहने का धन्यवाद। हमारे सिस्टम में आपके नाम से एक पार्सल शो हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपका नाम और नंबर आपको एक बार वेरीफाई करवा दूं। 8002939509 मिस्टर गुलाम मोहम्मद, यही आपका शुभ नेम और यही कॉन्टैक्ट नंबर है आपका? बोलिए। सर आपका नाम यही, धन्यवाद जी। सर नाम और नंबर वेरीफाई करने का। बोलिए। सिस्टम में ये मैसेज शो हुआ है कि आपने DHL के थ्रू कोई पार्सल सेंड किया था 23 दिसंबर 2024 को दिल्ली से बैंकॉक के लिए। वो पार्सल आपका रिटर्न हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ। और अच्छा। क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट ने पार्सल को अपनी कस्टडी में लिया कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स के कारण। अच्छा। और उसी के रिगार्डिंग आपको वेरिफिकेशन कॉल प्राप्त हुई है कि क्या आपने कोई पार्सल सेंड किया था दिल्ली से बैंकॉक के लिए इस किस्म का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भेजा था सर। जी, तो आपको जानकारी है आपने एक इलीगल पार्सल सेंड किया है। अच्छा, जी, ऐसा है क्या? क्योंकि आप इलीगल पार्सल कैसे सेंड कर सकते हैं? एक इंटरनेशनल, वो भी डोमेस्टिक नहीं कर सकते वो आप, मेरा मन था इंटरनेशनल भेजने कर का, दिए। वो मेरा मन था भेजने का, उसमें जो है ना, वो मैंने जो है सर इसलिए भेज इट्स दिया। ओके, इट्स हाँ। जी सर इट्स ओके, क्योंकि ये हमारी जो कॉल है ऑटो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने ही ये पार्सल सेंड किया है, हाँ ऐसा ही है? हाँ हाँ, बिल्कुल मैंने भेजा है। इट्स ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लिया। अब मुझे कैसे पता चला कि ये स्कैम था? तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आज से 2 साल पहले की 2022 में मैंने एक पार्सल रियल में भेजा था। DTH के DFL नहीं, जबकि DTH के थ्रू भेजा था। ये लोकल जो इंडिया में इधर से उधर करते, शायद इंटरनेशनल भी है, मे बी पॉसिबली। उसमें उन लोगों ने क्या किया था, मेरा जो पार्सल था उसमें लगभग 12 से 14 हज़ार की चीज़ें थी। मैंने भेजा था, लेकिन फिर मैंने कैंसिल करवाया। हुआ क्या, कैंसिल कराने के बावजूद उस कंपनी ने जो है उस पार्सल को वहाँ तक पहुँचा दिया और मेरे पैसे पूरे डूब के चले गए, ठीक है? क्योंकि वो पैसे मुझे मिले नहीं जिसको मैंने भेजा था। मुझे अंदाज़ा हो गया था पहले ही कि वो पैसे मिलने वाले नहीं है, कैंसिल करवाया। उसके बाद मैं कंज्यूमर कोर्ट में तक गया, कंप्लेन किया, ऑनलाइन कंप्लेन किया, ऑफलाइन जाकर कंप्लेन किया, कुछ नहीं हुआ उससे, ठीक है? 12-14 हज़ार की चीज़ ऐसे हवा में चली गई। कोई पुलिस कंप्लेन या किसी भी तरह की कोई चीज़ हुई ही नहीं। तो मुझे वहीं से समझ में आ गया कि जब 2 साल पहले मैंने कंप्लेन किया था, मेरी चीज़ अपनी जिसको मैंने कुरियर में जाके कैंसिल करवाया भेजने के बाद, वो चीज़ मुझे जब वापस नहीं मिली और इधर यहाँ कस्टम वाले
ने हमारी चीज़ें पकड़ ली है। पहली बात, मैंने कोई कुरियर भेजा ही नहीं था DHL से वो बैंकॉक के लिए। मैं पहली बात दिल्ली में हुई नहीं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है गुलाम मोहम्मद सुबहानी, बिहार के दरभंगा शहर से रहने वाला हूँ मैं। मैंने ऐसा कोई पार्सल नहीं भेजा, लेकिन मैं मज़े ले रहा था उसके, और ऑडियो, चूँकि मुझे पता था कि ऑडियो रिकॉर्ड शुरू हो गई है कॉल की, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और बाकी लोगों को जो है ये सुनाऊँगा। तो वो जो मेरा पार्सल था वो आज तक मुझे नहीं मिला, दोबारा कभी कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं। और हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले भी मेरे नौसे भाई की, जीजा जी की जो है एक पार्सल ऐसे ही उसी DTH वालों ने गायब कर दी। सेम चीज़ हुआ। उसके बाद कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक डॉक्टर के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ, कभी किसी पुलिस वाले के साथ। और होता कैसे है ये, और होता है ऐसे है कि आपको मतलब लगा देगा बिल्कुल कि आपने कुछ किया है कांड, बस आपने अगर नहीं इसको सॉल्व किया ऑनलाइन, आपको पैसे वैसे नहीं दिए, बस आप तो गए, उसके बाद से आपको जेल जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसे डरा करके बेसिकली करते हैं ये। फिर मैं जब दिल्ली में वाकई में जब रहता था, तो उस वक्त जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता था, गुरुकुल में, उस वक्त उनके डायरेक्टर के साथ भी हुआ था, और उनको कॉल आई थी ये बोल करके, ये उनके फादर को कॉल गई थी। उस टाइम में फादर को घर पे कॉल करते थे कि आपका बेटा जो है पकड़ा गया है किसी होटल वोटल में इस तरह से, और उसने जो है रेप किया है, आपको सेटलमेंट हम कर देंगे, आपको इतने पैसे दे देंगे, उतने पैसे देने होंगे। और बोला कि उन्होंने कि बात करवा मेरे बेटे से। तो उसका जो उन लोगों ने इतनी बेवकूफ़ी की, आवाज़ बदल के बात करने की कोशिश की, वो जो ऑडियो हम लोगों ने सुनी। तो कई तरह की ऐसी चीज़ हुई हैं। और रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, एक और मेरे साथ जो एक छोटा सा स्कैम हुआ, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये स्कैम चल रहा है, तकरीबन 750 रुपये का स्कैम हुआ। और वो इस तरह से सेटअप किया गया था कि आपको कुछ काम दिए जाते करने के लिए, जैसे आप घर पे रहते हैं तो आपको काम दिया जाएगा करने के लिए, और आपको पैसे अच्छे खासे उसके दिए जाएंगे, मतलब कि अगर आपने कर दिया तो। लेकिन असल में उसको सेटअप इस तरह से किया गया था कि किसी के लिए भी, किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था, जो टाइम दिया जाता है उसमें मुकम्मल करके देने के लिए नहीं कर सकते थे। तो वो लगभग 700-750 रुपये का था। मैंने पुलिस कंप्लेन भी की। फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, आपका जो ऑनलाइन जो कंप्लेन होता है साइबर सेल में, उसमें भी की, कुछ नहीं हुआ उससे। पुलिस वालों के पास कंप्लेन करने के लिए गया जब साइबर वाले में, पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये अमाउंट जो है आपका काफ़ी छोटा भी है, और साथ साथ हम इसमें नहीं, बेसिकली बहानेबाजी थी। ओवरऑल मैंने उनको एक्सप्लेन किया, मुझे समझ में आ गया बहानेबाजी। चला गया रेल पुलिस स्टेशन में, मगर कुछ लोग मिल गए वहाँ पे, बोले कि कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, तुम भी जान लो। और उससे पहले भी मैं एक बार कंप्लेन करने जा चुका था, और मुझे उसका एक्सपीरियंस था, जिस वजह से जब ये मेरे साथ 750 का ये हुआ था, स्कैम हुआ, तो जब मैं पुलिस स्टेशन दोनों ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम में मैंने साइबर सेल में कंप्लेन की, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर ऑफलाइन गया, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर नॉर्मल पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो एक बात लेकिन मेरे जहन में थी, दिमाग में, कि ऊपर वाला अल्लाह ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, हो सकता है आने वाले कल में मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और देखिए कुछ ही दिन बाद ये कॉल आई है, डिजिटल अरेस्ट करने की मुझे कोशिश की गई। तो बस मैं तो यही समझता हूँ कि बस कह सकते हैं आपकी छोटा सा नुकसान हुआ मेरे 750 का मेरे, लेकिन हो सकता था मैं इसमें फंस जाता, 7.5 लाख का नुकसान हो जाता, कुछ भी हो सकता था। वो अलग बात है कि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं, और मैं देने वाला भी नहीं था। रियल पुलिस भी अगर आ जाती ना घर पे, तो भी मैं देने वाला नहीं था उनको। तो खैर ऐसा कुछ था नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो जो है आपको कुछ सिखा गया होगा, कुछ बता गया होगा कि इंसान की लाइफ में अगर कुछ बुरा होता भी है, ज़ाहिरी तौर पे लगता है वो बुरा होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो इंसान को बहुत काम आ जाते हैं। और आज मैं बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही का करम था। आप लोग भी अपनी लाइफ में जो बुरे एक्सपीरियंस हों, उनसे मत ये सोचिए कि जो है आपके साथ बुरा हो रहा है, बल्कि वो आपको हो सकता है लाइफ में आगे कुछ बड़ा लेसन सिखाने के लिए और बुरी चीज़ से बचाने के लिए ये हो। अब मैं कैसे पकड़ा इनको भी, इन लोगों ने, एक तो पहले बात झूठ थी ये बात, दूसरी बात ये कि इनके बात करने का तरीका बिल्कुल जाहिलाना था, ऐसे कोई बात नहीं करता कोई प्रोफेशनल। और जब मैंने कहा कि मेरा मन था भेजने का पार्सल, वो इलीगल चीज़, तो उन्होंने कहा इट्स ओके सर। ये सुन रहे हैं, मतलब ये बेवकूफ़ी की कितनी बड़ी लेवल है इन लोगों की थी, ठीक है। और क्या बोले, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, हो सकता है कभी किसी और वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँ। फिलहाल अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को लगा हो कि हाँ कुछ फ़ायदा हुआ है, तो बाकी दूसरे लोगों को तो पहुंचा दीजिए। मैं ये नहीं कहता वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की। कभी कभार मैंने वीडियो डाल दिया, हो सकता है 100-200 लोग में भी देख लें वीडियो को, लेकिन एटलीस्ट जो है दूसरे लोगों को बता दीजिए कि ये ऐसा कुछ होता है और इस तरह से होता है, ताकि बाकी दूसरे लोग बच जाएँ, ठीक है। मिलते हैं अगर कभी किसी और वीडियो में अगर बनाना हुआ तो, हो सकता है अगर आप चैनल पर रहें तो मिलेंगे हम फिर इंशाल्लाह।